तो दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। यूपीपीएससी के द्वारा सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा से रिलेटेड फुल नोटिफिकेशन आ चुका है और आज से इसके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। शॉर्ट नोटिस आ चुका था कि 10 अप्रैल से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको सारी जानकारी दूंगी, कितने पद हैं, किस किस टाइप के पद को सृजित किया गया है इसके अंतर्गत, और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। जितनी भी जानकारी होगी पूरी मैं यहाँ पर आपको देने की कोशिश करूँगी। 9 पेज का पूरा नोटिफिकेशन है दोस्तों, और जो यूपीपीएससी की साइट पर ये है, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए, फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 10 अप्रैल से स्टार्ट हो गई है, 10 अप्रैल 2024 से। और जो ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि जो है वो 10/5/2024 है, यानी कि 10 अप्रैल से 10 मई तक आपको 1 महीने का टाइम मिल रहा है। और अगर आपका आवेदन पत्र जो है उसमें कोई गड़बड़ी हो गई है, सुधार करना चाहते हैं, करेक्शन करना चाहते हैं, या अपना जो आपने फ़ी के जो शुल्क है उसका कोई समाधान चाहते हैं, तो इसके लिए जो अंतिम तिथि है वो 16/5/2024 है, यानी कि इसके लिए आपको 6 दिन एक्स्ट्रा और मिलेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें यही है, जो भी यूपीपीएससी का फॉर्म आता है कि आपको OTR करना होगा। जिन बच्चों का OTR नहीं है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, उन्हें पहले OTR करना होगा, उसके बाद ही आपका फॉर्म भरना संभव होगा। तो OTR अगर आप कर लेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाता है, थोड़ी सी देर में ही जनरेट हो जाता है, तो आप उसके तुरंत बाद अपने इस फॉर्म को भर सकते हैं। OTR जनरेट करने के लिए पूरा यहाँ पर लिखा है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने OTR नहीं प्राप्त किया है तो वो इस वेबसाइट पे जाके OTR जनरेट कर सकते हैं, उसके बाद अपना फॉर्म यहाँ पर जाकर सबमिट कर सकते हैं। दोनों की वेबसाइट अलग दे रखी हैं। पूरा ये दे रखा है यहाँ पर OTR को लेकर कि OTR कैसे आपको भरना है, ठीक है। और फॉर्म जो है सभी को पता है, पहले रजिस्ट्रेशन होना है, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर फॉर्म सबमिट करना है। इस तरह से फ़ीस यहाँ पर मैं आपको बता दे रही हूँ कितनी फ़ीस रहने वाली है। ये देखिए पूरा दे रखा है। फ़ीस देखिए, फ़ीस 125 रुपये अनारक्षित और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले लोग और OBC, इन सबको 125 रुपये देनी है। और SC ST और SC और ST इन लोगों की जो फ़ीस है वो 65 रुपये है। दिव्यांगजनों की 25 रुपये है। केवल जो ऑनलाइन शुल्क होता है ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए, भूतपूर्व सैनिक की 65 रुपये है। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महिला और कुशल खिलाड़ी जितने भी हैं वो अपनी जिस श्रेणी में आ रहे हैं उसके अनुसार वो फीस देंगे। अब यहाँ पर ये देख लीजिए कितनी वैकेंसी है। देखिए 9 और ये 3, यानी कि 12 प्रकार के पद सृजित किए गए हैं। 268 वैकेंसी टोटल यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। अब 12 प्रकार के पद में देखिए, यहाँ पर जिला उद्यान अधिकारी के रिक्त पद 3 हैं, और ये पूरा इन्होंने, एक EWS में है, एक OBC में है, एक अनुसूचित जाति में, अनारक्षित में एक भी नहीं है। प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी की एक ही वैकेंसी जो कि OBC में है। उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह खा श्रेणी 2 रसायन शाखा में 22 वैकेंसी हैं, और ये सभी श्रेणी में है, अनुसूचित जनजाति में बस नहीं है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह खा श्रेणी 2 वनस्पति शाखा, ये रसायन शाखा, ये वनस्पति, इसमें 11 है। शस्य शाखा इसी के अंतर्गत, इसमें 13 वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, ठीक है। कृषि रक्षा शाखा देखिए है, तो ये इसमें 36 हैं। विकास शाखा में 34 हैं। शस्य शाखा ये देखिए ये आ गई, अभी अलग आ गई, ये वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप A शस्य शाखा के अंतर्गत 6 हैं। वनस्पति शाखा के अंतर्गत इसमें 3 हैं यहाँ पर। इस तरह से पूरी वैकेंसी दे रखी हैं। ये पौध संरक्षण शाखा के अंतर्गत 98 हैं, रसायन शाखा के 20 और विकास शाखा के 21, तो टोटल 268 वैकेंसी है। 12 प्रकार के पद हैं यहाँ पर, ठीक है। 12 प्रकार के पद कुछ ऐसे हैं जिनमें केवल रिटन एग्ज़ाम होना है, इंटरव्यू नहीं होगा, और कुछ ऐसे हैं जिनमें आपको रिटन एग्ज़ाम भी देना है प्लस इंटरव्यू भी देना है, वो भी अभी बताती हूँ। आरक्षण किसे मिलेगा? केवल यूपी के जो लोग हैं उन्हें आरक्षण मिलेगा, और आरक्षण इसलिए याद रखिएगा, यूपी से बाहर वाले जो हैं वो जनरल में काउंट होंगे, ठीक है। इस चीज़ को भी दिमाग में रखिएगा। और आरक्षण के अंतर्गत इसमें क्या होता है कि अगर आप OBC में हैं, SC पे हैं, ST में हैं, आप सरकारी कर्मचारी हैं, प्राइमरी में टीचर हैं, आप माध्यमिक में टीचर हैं, चाहे आप उसके साथ साथ उसके जो शिक्षणेतर कर्मचारी हैं जैसे क्लर्क वगैरह हैं, तो आपको प्लस 5 साल की छूट है, ठीक है। एज में, ठीक है, एज के अकॉर्डिंग है, एज की बता रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। आरक्षण हर क्षेत्र में मिलेगा आपको,
तो यहाँ पर ये है कैटेगरी और एज में भी मिलेगा। तो यहाँ पर अभी ये देखिए ये पूरा यहाँ पर दे रखा है कि ये हो गया दिव्यांगजन कि इस पद के लिए जो है वो दिव्यांगजन कौन कौन सी श्रेणियां हैं उनको लिया जाएगा। ठीक है, OA OL ये सब जो है यहाँ पर दे रखा है। इसकी जो ये एब्रीविएशन है ना, इसकी फुल फॉर्म भी पूरी दे रखी होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पूरा मैं आपको एक एक पेज दिखाती चल रही हूँ। वैवाहिक स्थिति वही पता है, किसी की 2 पत्नियां ना हो या किसी महिला के 2 पति ना हो, इस तरह से यहाँ पर दे रखा है पूरा। और शैक्षिक अर्हता भी आपको बताती हूँ। तो शैक्षिक अर्हता देखिए हर जितने पद सृजित हुए हैं उनके लिए अलग अलग है। ये देखिए ग्रुप ए है एक, जिसमें लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार दोनों होंगे, उसके माध्यम से उनका चयन होगा। तो इसमें देखिए जिला उद्यान अधिकारी इसके अंतर्गत आता है, प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान या जो दूसरा नंबर था। इसके बाद उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह खा, रसायन शाखा, वनस्पति शाखा, इसके बाद ये शस्य शाखा, फिर कृषि शाखा और इसके साथ ये विकास शाखा। ये जो 7 टाइप के ऊपर के आपने पद देखे थे 12 में, उन सब में इंटरव्यू भी होगा। और इसकी देखिए ये पूरा लिखा है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो। अधिमानी में यह है कि अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई बात नहीं। तो ये चीज़ है यहाँ पर, किसी और है तो अच्छी बात है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से। और आपने जो है ये पूरा लिखा है, उद्यान में, कृषि में, फल हैं, शाकभाजी, पुष्प विज्ञान में PG कर रखा हो। ठीक है, MSc कर रखा हो, ये है इसमें। फिर इसके साथ यहाँ पर ये है, इसके बाद यहाँ पर ये है अनिवार्य में वो रखा है, अधिमानी में ये। फिर इसके साथ ये है कि आपके 2 वर्ष का आपने जो न्यूनतम प्रादेशिक सेवा में सेवा की हो, प्रादेशिक सेना में, राष्ट्रीय कैडेट कोर जो NCC होता है उसका B प्रमाण पत्र आपके पास हो। तो ये लिखा है पूरा। तो यहाँ पर अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं, BSc कृषि करे हुए हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। BSc कृषि विज्ञान से करे होते हैं जो बच्चे। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रधानाचार्य के लिए, इसमें क्या है, किसी विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान आपके पास रहा हो, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि में विज्ञान में स्नातक के बाद राजकीय बाद लिखा है, देखिए इसके साथ ये भी किया हो। ठीक है, अथवा लिखा है। अथवा में क्या लिखा, इसमें देखिए पहले ही तो ये लिखा है कि आपने विज्ञान संस्थान से विज्ञान में स्नातक किया हो, BSc किया हो, लेकिन आपके पास केमिस्ट्री रही हो हर हाल में। ठीक है, जैसे ZVC से बच्चे करते हैं तो जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, तो बहुत से बच्चे जूलॉजी केमिस्ट्री फाइनल में ले लेते हैं, बॉटनी केमिस्ट्री ले लेते हैं, है ना। तो केमिस्ट्री एक विषय उनके पास रहता है, तो वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें फिर ये लिखा है या आपने कृषि में जो है कृषि विज्ञान में स्नातक कर रखा है, उसके साथ राजकीय, इसके साथ एक काम और करा हो आपने, राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ या किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान से फल या शाकभाजी प्रौद्योगिकी में 2 वर्ष का स्नातकोत्तर सहयुक्त पाठ्यक्रम भी आपने करा हो, PG कर रखा हो। मतलब BSc AG अगर आप किए हैं तो PG इनमें कर रखा हो, इस सब्जेक्ट में, फल या शाकभाजी से संबंधित। या इसमें इधर रखा है कि जो खाद्य प्रौद्योगिकी या खाद्य परिरक्षण खाद्य विज्ञान में आपने PG कर रखा हो। तो मतलब आपने अगर BSc AG करा है तो PG इन सब जो सब्जेक्ट से आपका किया हुआ होना चाहिए। अधिमानी में वही लिखा हुआ है। अभी देखिए ऊपर अधिमानी यहाँ लिखा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इंग्लिश वाला जो है, इंग्लिश वाला नोटिफिकेशन है वो पढ़ लीजिएगा, वो भी अभी दिखाऊंगी कि हो सकता है कि यहाँ पर ये जो है ये इसके साथ लिखा हो। ठीक है, तो ये चीज़ अभी हम देखते हैं इंग्लिश वाले में। ठीक है, देखेंगे अभी कि ये अधिमानी जो है यहाँ ना होकर यहाँ पर हो, है ना। तो ये इस चीज़ को देखेंगे अभी। इसके बाद अगला है उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह खा श्रेणी 2 रसायन शाखा। इसमें क्या है कि जो विश्वविद्यालय से कृषि रसायन विज्ञान या मृदा विज्ञान मृदा संरक्षण में स्नातकोत्तर यानी कि PG कर रखा हो आपने, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं इन सब्जेक्ट से जो इसमें दे रखे हैं, कृषि रसायन विज्ञान, मृदा विज्ञान और मृदा संरक्षण। अधिमानी में दे रखा है ये इसमें। ठीक है, तो इसमें भी यहाँ पर ये दे रखा है अधिमानी में, तो इसका मतलब ये यहाँ पर ये ठीक दिया है, ये जो है वो ठीक दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर कृषि सेवा समूह खा श्रेणी 2, इसमें क्या है कि किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान, मृदा विज्ञान या मृदा संरक्षण में आपने PG कर रखा हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें भी ये दे रखा है कि किसी स्थापित विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान से PG, इसमें भी मांगा है।
तो ये चीज़ इसमें देख लीजिएगा। इसमें भी क्या मांगा है, इसमें भी पीजी मांगा हुआ है शस्य विज्ञान में, क्योंकि वो शस्य से निरक्षित। ये कीट विज्ञान में आपने पीजी कर रखा हुआ, एमएससी मांगा है देखिए। और इसमें जो है, इसमें भी इन्होंने इसमें स्नातक मांगा है, किसी विश्वविद्यालय कृषि में स्नातक यानी कि बीएससी एजी कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। समकक्ष अर्हता में ये सब माने गए हैं, उपाधियों को माना गया है आपका। बीएससी कृषि की उपाधि के समकक्ष बीएससी ऑनर्स कृषि, बीएससी उद्यान, बीएससी ऑनर्स विज्ञान, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीटेक कृषि अभियांत्रिकी में जिसने कर रखा बीटेक, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पूरा इसमें समकक्ष भी दे रखा है कि कुछ बच्चे कहेंगे हमने तो ये कर रखा है, फॉर्म भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे, तो इसमें पूरा है। कृषि रसायन शाखा के अंतर्गत भी इन्होंने समकक्ष योग्यता दिखाई है। समकक्ष योग्यता की वजह से तो ये फॉर्म नहीं आ पाते हैं कि दूसरा बच्चा कहता है हमने ये कर रखा है, इससे समकक्ष ही है, क्यों हम क्यों नहीं इस फॉर्म को भर सकते, तो इसलिए ये सब है। अब वो यहाँ पर फॉर्म आ गए जो केवल किसकी वजह से होंगे, केवल जो है लिखित परीक्षा होगी और इनमें इंटरव्यू नहीं होंगे। तो ये वरिष्ठ प्राविधिक सहायक जो है उसके अंतर्गत है। तो इसमें देखिए शस्य विज्ञान में स्नातकोत्तर है, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और इसमें क्या है, कृषि विज्ञान या इसमें भी, हाँ देखिए, पौधों के प्रजनन में स्नातकोत्तर, उत्पत्ति विज्ञान में या कृषि के सहित कृषि वनस्पति विज्ञान में अगर आप स्नातकोत्तर हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये सब इसमें दे रखा है। और इसमें देखिए कीट विज्ञान, पादप रोग विज्ञान के अंतर्गत स्नातकोत्तर हैं, तो इस तरह से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। पीजी तो सब में मांगा है ज़्यादातर, एक दो में छोड़कर। ठीक है, तो ये चीज़ इसको देख लीजिएगा, इसमें स्नातक मांगा है। ठीक है, ये लिखा है देखो, विश्वविद्यालय से कृषि रसायन या मृदा विज्ञान या भूमि संरक्षण में स्नातकोत्तर की उपाधि और कृषि में स्नातक, इसमें दोनों मांगा है, ये बीएससी एजी प्लस ये। इसके बाद इसमें देखिए स्नातकोत्तर और बीएससी एजी भी हो आप, तो ये इसमें दे रखा है। तो ये चीज़ है। आयु सीमा आपको बता देती हूँ, 21 वर्ष और 40 वर्ष जो है, 21 वर्ष से ज़्यादा ना हो, वो 21 वर्ष से कम ना हो, ज़्यादा नहीं कम ना हो। 1 जुलाई 2024 को काउंट की जाएगी, तो 21 वर्ष से कम ना हो और 40 वर्ष से अधिक ना हो, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यानी कि जो व्यक्ति है वो 2 जुलाई 1984 से पहले का ना जन्मा हो और 1 जुलाई 2003 के बाद का ना जन्मा हो। दिव्यांगजन के लिए अधिकतम 55 वर्ष की छूट है, तो अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1969 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ है। आयु सीमा में छूट मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि 5 वर्ष की छूट मिलती है। देखिए प्लस 5 वर्ष की छूट होगी किस किस को, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और जो खेलों में कुशल खिलाड़ी हैं। देखो राज्य में राजकीय कर्मचारी हैं, बेसिक प्राइमरी में टीचर हैं, माध्यमिक में टीचर हैं, देखो ये लिखा है। तो और कर्मचारी हैं वहाँ के, तो उन्हें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, यानी कि वो 2 जुलाई 1979 से पहले के जन्मे ना हो। तो इस चीज़ को पूरा यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद यहाँ पर ये पूरा किस तरह का पेपर रहेगा, अगर आप प्री में पास हो जाते हैं तो मुख्य के लिए आपके अलग से परीक्षा के लिए फॉर्म आएगा, उसकी फ़ीस आपको अलग से देनी होगी। तो वो सभी में होता है, यूपीपीएससी में ये पूरा इसमें दे रखा है। ठीक है, तो जो बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं भर सकते हैं। और इसके बाद इसका क्या है, एग्ज़ाम शेड्यूल रहेगा और कितने लोगों को जो है वो मेंस के लिए बुलाया जाएगा, क्या इसका जो है इसमें जो है क्या सिलेबस होगा, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगी, अगली वीडियो में दे दूंगी। क्योंकि देखिए पूरा इसमें दे रखा है किस तरह से आपका जो पेपर है उसमें कितना जो परीक्षा के अंतर्गत नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी, कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, आपको कम से कम कितने नंबर हर हाल में लाने हैं तो आपको पास माना जाएगा। प्री में, प्री की बात है, तो आप मेंस में बैठ सकते हैं। ठीक है, अगर आप तो इसके अंतर्गत इसमें पूरा ये दे रखा है। तो ये मैं जानकारी आपको अगली वीडियो में दे दूँगी। वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ पर जो है इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ और अगली वीडियो में आपको इससे जो जानकारी दूसरी जानकारी है वो सब दूँगी। वीडियो में बने रहिएगा और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।